हेलो। मैं आज आपको मेनली आपको जो पैटर्न हो गया सीबीएसई का वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया, तो मैं मेनली आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूँ मेनली लाइफ प्रोसेस के। तो यहाँ मैंने टुगेदर विद की बुक ली हुई है, पेज नंबर है 188। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑटोट्रॉफ के ऊपर। बेसिकली ऑटोट्रॉफिक आपको पता है, ऑटोट्रॉफिक का वर्ड्स नाम सुनते ही हमें समझ में आ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक वर्ड वो होता है जिसमें कि हम जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मेनली उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एक तो प्लांट्स आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज। तो जो फर्स्ट वाला जो एमसीक्यू होगा उसका जो आंसर होगा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, या ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, या ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल। अब देखो मेनली अब सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज ये आएगी कि यार एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ग्लैंड क्या है। तो मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा। ये है पिक्चर, ये मेनली पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है, ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो कौन सी ग्लैंड है जो कि जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो एड्रिनल ग्लैंड, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड का फिगर हो गया मेनली, ठीक है ना। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ठीक है। ये जो कि किडनी वाले पार्ट्स में होती है, जो कि क्या एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी नहीं हुई होती है, ठीक है। इसलिए ये लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के आपके बगल में दिख रही है, ये राइट एड्रिनल ग्लैंड है, ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये एसोसिएटेड नहीं होता है, इसमें यही कहा है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं होता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसका आंसर है एड्रिनल, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, वो कौन से मेनली चीफली डाइजेस्टेड होता है स्टोमच, मतलब वो कौन सी चीज़ें इनमें से जो दी गई हैं जिसमें स्टोमच सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या लिपिड, या फैट्स, ठीक है। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फैटी ऑर्गेनिज्म होता है, बट प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव है स्टोमच के अंदर, ईजिली डाइजेस्ट होता है स्टोमच के अंदर। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा चीफली डाइजेस्टिव है। अब आप इस फिगर से पढ़ के समझिए कि ये जो गिवन फिगर है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, इसमें आप लेबल करिए गैस्ट्रिक ग्लैंड को। अब इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। मेनली ये पूरा में आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो होती है हमारी स्टोमच में, तो वो हमारी होगी ऑप्शन बी। तो उसका ऑप्शन होगा बी। देखिए जैसे कि यहाँ भी दिख रही है आपको, ये जो फर्स्ट फिगर है ये रहा, स्टोमच में यहाँ होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली कैरीज आउट, ठीक है। फर्स्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कहाँ, मतलब मेनली क्या कैरीज करती है, ठीक है। अब मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ये है, ठीक है। कौन सी है, ये वाली। आप इसे और जूम भी कर सकते हैं। हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये। और ये मेनली क्या काम करती है, ठीक है। तो यही पूछा गया, मेनली कैरीज आउट। तो इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाकी एसिमिलेशन, डाइजेशन और ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये अलग अलग बॉडी पार्ट में होते हैं। मेनली इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कैरी आउट होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें आप क्या करते हैं, मेनली एक मिनट, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन क्या है, जितना भी जो मतलब उसमें से सॉल्ट और वाटर को निकालना, और बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं जो मतलब पचा हुआ नहीं होता है सामान, उसको वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है। जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डाइजेशन नहीं लेता। अब देखो ये क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस, इलियम, स्टोमच, माउथ और ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो पार्ट है वो डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है।
इलियम होता है जो कि यहाँ होता है, इलियम होता है यहाँ, मेरे को पता है इलियम, मैंने ये फ़ोटो डाउनलोड भी कर रखी है जिससे कि आपको समझ में आए। तो इलियम मेनली देखो, मेनली स्टोमच आपको पता है ये होता है, ठीक है ना। इलियम हमारा ये वाला पार्ट होता है, इस नीचे वाले पार्ट को हम इलियम बोलते हैं। और माउथ हमारा है, माउथ हमारा पार्टिसिपेट करता है। तो ईसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप से, उसका काम इतना है वो बिल्कुल भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ अपने खाने को मतलब वहाँ से निकलवाने की हेल्प करता है। तो वो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। फिर है अगला, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट नॉर्मली। जो फर्मेंटेशन है ग्लूकोज की बाई ईस्ट के द्वारा, वो उसमें से क्या मतलब यील्ड होता है, तो अल्कोहल, CO2 एंड 2 ATP, ये आप बेसिक चीज़ है जो सबको पता होगा। अ लार्ज क्वांटिटी वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी बाई लंग्स। हमारी लंग्स के द्वारा बॉडी में से क्या निकलता है मेनली, तो इसका आप मेनली ये दिखा सकते हैं, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, ये लंग्स हैं आपके, ठीक है। और मेनली इनके द्वारा क्या रिमूव होता है, सबसे पहले इसका CO2 एंड H2O एंड CO2 ओनली, H2O ओनली और अमोनिया। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एक वाटर फॉर्म, ठीक है। ये दो चीज़ें लंग्स के द्वारा रिमूव होती हैं। इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू, रेस्पिरेशन मतलब हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें एयर कैसे कैसे जाती है, तो इसके लिए मैंने आपका फिगर डाउनलोड कर रखा है, देखो इसमें आप समझ सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फोटो, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर है आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो ये हमारा है नोज़, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या कहाँ जाती है, नज़ल कैविटी में, कहाँ पर, नज़ल कैविटी में, ठीक है। नोज़ के अंदर ये दिख रहा होगा आपको, नज़ल कैविटी, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब नहीं, अब आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नज़ल कैविटी, और ये इसके बाद होता है हमारा फेर्निक्स, जो कि हमारा इधर होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम फेर्निक्स बोलते हैं। देन हमारा आता है लार्निक्स, जो गले के पार्ट वाला है, ठीक है। और उसके नीचे होता है ट्रैकिया, जो हमारी मेनली जो अपना ये दिखता है ना, आप इसे दिखा सकते हैं, मेनली आपको ये दिखता है ना, ये ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका अलग से गले में, इसमें आप इसे पकड़ो जब आप बोल रहे हो तो आपको ये लगेगा गूंज रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रॉन्चीज में पहुंचता है, ठीक है। देन वो ब्रॉन्चीज में जाता है, ठीक है। देन सेकेंडरी ब्रॉन्चीज में जाता है, देन टर्शियरी, ठीक है। देन होते हैं ब्रॉन्चियोस, छोटे छोटे ब्रॉन्चियोस होते हैं, उनके अंदर होते हैं एल्विले, ठीक है। उनमें 150 मिलियंस पर लंग्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द, इसमें रेस्पिरेशन एयर पास होती है इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो आपको ये हेल्प हो जाएगी याद रखने के लिए, नज़ल कैविटी, फेर्निक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, है ना। फिर अगला है 10th वाला। 10th वाले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो बायोकेमिकल कंपाउंड है वो रीडली कंबाइंड होता है विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। तो वो कौन सा मतलब कंपाउंड है जो कि जिसके द्वारा ऑक्सीजन कंबाइन होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कहा जाता है हमारे बॉडी रेड ब्लड्स का प्रोटीन, ठीक है। अब एक बात है, जो रेड ब्लड का प्रोटीन वाला रेड ब्लड का खाना है, तो उसको वो मेनली हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर रेड ब्लड सेल हर एक जगह ह्यूमन बॉडी में ना पहुँचे तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर होगा वाटर, यूरिया और एसिटिलो काइलोनिक और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है इसका आंसर 10th वाले का। द प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो हमारी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है। जो स्टोमेटा होते हैं हमारे वो इस तरीके से होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसके फ़ोटो है मेरे पास। ये हमारा स्टोमेटा कहाँ पे है, स्टोमेटा अब दिखा सकता हूँ मैं आपको स्टोमेटा, ठीक है ना।
डेट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, ये रहे। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना मेनली पानी भरा होता है, ठीक है ना। तो वो मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज़ कम्प्लीटली एनक्लोज विद इन, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ब्लड कम्प्लीटली एनक्लोज होता है इन्हीं के अंदर। तो वो कौन सा है, वेसल, हार्ट, स्केलेटन या साइनसेस। तो उसमें आंसर है बी, हार्ट। आप हार्ट का फिगर देख सकते हैं आप, जैसा कि समझ पाएंगे। तो ये मेनली हार्ट का फिगर है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कितना मतलब कितना वैसा पार्ट होता है इसमें कि पूरा ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड यहाँ से देखो, ये एओर्टा होता है, ये लोअर बॉडी के लिए भेजता है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वीन्स है ना, ये राइट लंग के लिए भेजते हैं, मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरीज और वीन्स एक तरीके की नालियाँ समझ लो, ठीक है ना। तो आर्टरी थोड़ी बड़ी नाली है, वीन्स थोड़ी छोटी नाली है, इस तरीके से कुछ आप समझ लीजिए। ये पूरा एक तरीके की मोटर पंप है, वो आपको जहाँ जहाँ मतलब आपको खून भेजना होता है वो दैट्स इसके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है इन अ क्लोज सर्कुलेटरी रेपरेशन ब्लड इज कम्प्लीटली एनक्लोज विद इन। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, देखो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 180/80 mm ऑफ Hg होता है। अब आप सिस्टोलिक और डिस्टोलिक को भी समझना चाहते हैं तो मैंने असल में उसके लिए भी कुछ मतलब पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं व्हेन ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज, ठीक है। मैंने आर्टरीज के बारे में बताया, जो नालियाँ होती हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जब ब्लड में निकालते वक्त आर्टरीज में से, तो वो होना चाहिए। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 180 mm Hg और बिलो थोड़ा सा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब ब्लड एक्सर्ट विद इन द आर्टरीज, जो प्रेशर आर्टरीज के अंदर जो चल रहा होता है बिटवीन हार्ट बीट्स, ठीक है, तो वो होता है 80, तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो वो हमारा होना चाहिए 180/80। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले में लिखना है आपको 180/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगोमैनोमीटर। तो ये मैंने आपको फिगर भी दिखा दिया है जिससे कि आप समझ जाओ कि ब्लड प्रेशर मेनली किसके द्वारा मेजर्ड होता है। तो आप एक बार देख भी सकते हैं, स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है। आप इसका फिगर यहाँ से देख सकते हैं। तो ये होता है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन, ठीक है, मेनली ये, ठीक है, ये मशीन है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, आप इसमें अगला है इफ़ इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, 15th वाला, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है 15th वाला। और इसमें ये दे रखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर्ड इनटू द राइट आर्टियम ऑफ हार्ट एक्सीलेटरी यूनिट। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप बस इसमें याद रख लें कि ह्यूमन किडनी की 1 मिलियन नेफ्रिडियाज नहीं होते, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर। अब आप समझ रहे होंगे बाइल क्या होता है, ठीक है। तो मेनली मैंने इसके लिए भी कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लिए जिससे कि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होता है मेनली ये होता है हमारा लिवर, देन ये लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है। और बाइल का काम क्या है मेनली, वो एक सीक्रेटेड जूस है, ठीक है, वो एक फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस और रिलीज़ कराया जाता है लिवर के द्वारा, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और फिर वो कहाँ पर जाके रिसीव होता है, वो रिसीव होता है, देखो आपको दिख रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है, इस वाले का आंसर है 16th वाले का स्मॉल इंटेस्टाइन बी। जब एयर ब्लो करी जाती है टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर के द्वारा, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में वो मिल्की हो जाता है। तो वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट है, उसका मैंने एक पिक्चर भी डाउनलोड कर रहा था। मेनली कुछ नहीं है उसमें, जब वो लाइम वाटर में क्या करते हैं, हवा देते हैं, ठीक है, कोई बात ना, ये पिक्चर नहीं है। तो वो क्या होता है, मैंने जैसा कि बताया था कि कार्बन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ मिल्की हो जाएगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी वो है नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब जैसा कि आपको देख रहे हैं कि किडनी कैसे है, ये है किडनी, ठीक है, ये है किडनी, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट है और ये है हमारे नेफ्रॉन्स।
इनका काम है मेनली फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। और ये अनफिल्टर्ड ब्लड है, ये फिल्टर्ड ब्लड है, और ये यूरिन का है। मतलब यहाँ से खून का फिल्टर्ड होना भी काम होता है, और जो यूरिन निकालने का काम होता है वो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये अनफिल्टर्ड से फिल्टर्ड ब्लड होता है, इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वाले का आंसर है हमारा, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट जो अपनी खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या चीज़ निकालते हैं, वो मेनली एक तो वाटर निकालते हैं मेनली, ठीक है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोलर डिपेंड अपॉन द वाटर। मैंने जैसे कि आपको ये वाला फिगर भी दिखाया था स्टोमेटा का, ये किस पे डिपेंड करता है, वाटर सेल पे। तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं आपके लाइफ प्रोसेस के MCQs, और ये बहुत ज़रूरी MCQs हैं, ये आपके कुछ काम आ सकते हैं। और थैंक यू, एंड आपने मेरी वीडियो को देखा।